जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पराक्रम कोचिंग में। बच्चे, आप सभी जानते हैं हम डेली के डेली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम के लिए, और जब तक एग्ज़ाम आएगा हम आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करा चुके होंगे विद प्रैक्टिस के साथ। तो हमने पिछली 2 क्लास आपकी निकाल दी हैं हिस्ट्री की। आज हमारी तीसरी क्लास की बारी है जिसमें हम आपसे प्राचीन इतिहास से हमने स्टार्ट करा है। प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं आज, जो कि हमने कल आपको कराया था पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हमने बारे में बात करी। आग का आविष्कार पढ़ा, पहिए का आविष्कार पढ़ा पिछली क्लास में हमने प्रागैतिहासिक बात की। प्रागैतिहासिक काल की जो सारी बातें थी वो आपसे सारी शेयर करी हैं। आज उसके थोड़े से कल क्वेश्चन रह गए थे, आज उसके क्वेश्चन थोड़े से हमें करने हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा नवपाषाण काल में जो है नवपाषाण काल की बात चल रही है। बुर्जहोम ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, JNK में पड़ता है। यहाँ से बुर्जहोम से हमें मानव के कंकाल मिले हैं और किसके साथ मिले हैं? कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है। बात इतनी सी है, समझिए जरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से काल में मानव के कंकाल कुत्ते के साथ मिले हैं? तो कौन से काल में? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन दूसरा बनेगा कहां पर मानव के कंकाल कुत्ते के साथ मिले हैं? बुर्जहोम में मिले हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा बुर्जहोम प्राचीन काल का जो स्थल था, बुर्जहोम प्राचीन काल का जो स्थल था वो आज की जो उसकी स्थिति है क्या है? कौन से स्टेट में पड़ता है? भारत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? JNK में पड़ता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और हमने रिलेट करके निकाला है, मिट्टी के बर्तन की जो खोज की गई थी, यानी कि इसे कहते हैं मृत भांड भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? मृत भांड भी हम कह सकते हैं। ये भी हमें कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से ही हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं, और जो पेपर में फंसेगा सिर्फ वही पढ़ाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर हमारी चीजें चल रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और औरों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए दिन रात एक करे हुए हैं। और आगे आने वाले समय में आपके भाई बहन के लिए भी हम बहुत कुछ अच्छा सा लेकर आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इसे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा और मन करे आपको कुछ नया अच्छा देने के लिए। अगला हमारा है नवपाषाण काल की प्राचीन बस्ती, यानी कि जो सबसे पुरानी बस्ती बताई गई है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खोजी गई है। और कहाँ खोजी गई है? मेहरगढ़ में खोजी गई है। आप सभी जानते हैं इस चीज के बारे में कि पाकिस्तान भी क्या था, पहले हमारे देश का ही हिस्सा था। और बलूचिस्तान के बारे में तो हम कल भी चर्चा कर चुके हैं। जो बच्चे कल हमारी वीडियो को जिन्होंने देखा उन बच्चों को सभी को पता है कि बलूचिस्तान में और क्या पाया गया। अगला है हमारा ताम्रपाषाण संस्कृति। देखिए ताम्रपाषाण, जब हमारा क्या मिला? तांबा मिला। तो तांबा मिलते के साथ ही हम कौन से युग में प्रवेश करके हम कर गए? धातु युग में प्रवेश हमने कर लिया। धातु युग में भी हमें 3 तरीके के युग मिले। तांबे का युग मिला हमें, हमें उसके बाद जो मिला है कांसे का युग मिला, कांस्य युगीन सभ्यता हमें मिली। उसके बाद हमें लोह युगीन सभ्यता मिली है। तो हमने बातें इस तरीके की करी थी। तो जैसे ही हम तांबे को प्राप्त करेंगे तो वह हमारी जो संस्कृति कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी ताम्रपाषाण संस्कृति की। चूंकि यहाँ पर हमें तांबे की बनी हुई कुल्हाड़ी भी मिली है, तो सारी चीजें जो औजार मिलेंगे या फिर सिक्के वगैरह मिलेंगे ये भी किस चीज के मिलेंगे? तांबे के ही हमें मिलेंगे। तो इसलिए इसको कैसी संस्कृति बताया गया है? ताम्रपाषाण काल की संस्कृति बताया गया है। तो ताम्रपाषाण काल की जानकारी नवदा टोली से प्राप्त हुई। जानकारी मतलब सबसे पहले यहाँ पर नवदा टोली में हमें खुदाई की, पुरातत्व विभाग ने हमारे ने, और ये जाना कि हाँ भाई कोई तांबे की चीज का भी उपयोग होता था। और जैसे कि इस चीज का पता लगा कि भाई कहाँ से कौन सी ईयर में इसका प्रयोग होता था। जैसे मैंने आपको बताया था 8000 10,000 ईस्वी के बाद में ये सारी चीजें हमारे में घटित हो रही हैं। तो उन चीजों का अंदाजन लगाकर बताया कि जो सबसे पुरानी जो है ताम्रपाषाण संस्कृति जो पुरानी संस्कृति है उसकी जानकारी हमें नवदा टोली से मिली है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि जन्मभूमि, जिसे हम कहते हैं जननी, यानी कि जन्मभूमि, देश कहते हैं जैसे हमारे भारत में है, उसकी पूजा करते थे। और यहाँ पर धार्मिक संप्रदाय, यानी कि धार्मिक संप्रदाय का एक प्रतीक था जिसको हम क्या कहते थे? वृषभ कहते थे। वृषभ हम किसको कहते हैं? सांड को भी कह सकते हैं और बैल को भी हम वृषभ यहाँ पर कह सकते हैं। ये दोनों नाम वृषभ के लिए ही आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण सूखा था, यानी कि अत्यल्प वर्षा होना, अत्यल्प वर्षा होना, यानी कि सूखे का पड़ना, बहुत ही कम वर्षा होना के कारण क्या हुआ? ताम्र पाषाण बस्तियों का क्या हो गया? लुप्त हो गई, यानी कि गायब हो गई। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करेंगे हमारी हड़प्पा संस्कृति की। चूंकि अब ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है तो यहाँ पर इस वीडियो को हम यही ब्रेक लगाते हैं। अगर हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करा तो आपका क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। पिछली 2 क्लासें जो मैंने आपको दी हैं और ये वाली क्लास मिला के आप इनका जो है निचोड़ निकाल लीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो इसके चैप्टर के क्वेश्चन लगा सकते हैं आप प्रागैतिहासिक काल के, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन यहां पर लगने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी मैथ की वीडियो, आपकी जीएस की वीडियो और आपकी रीजनिंग की वीडियो, आपकी हिंदी की वीडियो, हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे तो नोटिफिकेशन दबा दीजिए और आगाज कर दीजिए उस रण का जिस रण में हम कूदने वाले हैं फरवरी में, एसएससी जीडी के रण में। और ताल ठोककर हम इस युद्ध का आगाज करेंगे और इसका अंत भी हम ही करेंगे। हम अपनी कलम से इसका अंत भी लिखने वाले हैं। और अंत क्या होगा? अंत होगा एक बढ़िया सी मेरिट में हमारा नाम होने का। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।